मुसलमानों की एक दिक्कत है। और विदेशों के अंदर जब अरब देशों में भी जब कोई विकास का कार्य होता है तो मस्जिद हो दरगाह हो उनको भी हटा दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर एक दिक्कत है, एक फोबिया है जिसको हम एक मानसिकता कह सकते हैं। ये अभी मुगल काल से बाहर नहीं आया है। इतना आतताई आक्रांता लोग वो मुगल थे और आज उनकी प्रशंसा और उनके कसीदे करने के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आज कलाकार से लेके और अच्छे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं मुसलमान, उनके नाम पर उनको नहीं रखना है। पश्चिम बंगाल में जो ममता वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ममता बानो कह लीजिए, ममता दीदी कह लीजिए, वो उनकी सरपरस्त बनी हुई हैं। एक भी दिन उनका वक्त बाकी नहीं है। जिस दिन चुनाव होंगे बंगाल की जनता ममता बानो को बाहर का रास्ता दिखा देगी। हम इस समय 2025 में हैं और अभी भी इस देश में कहीं ना कहीं मुगलों के प्रति प्रेम की जो समर्पण भावना है वो जा ही नहीं रही है। जहां एक तरफ 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विवादित ढांचे को हटाया गया था और ये राम मंदिर की नींव रखी गई थी। आज 2025 में जब रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, विजय पताका लहरा रही है और पूरा देश इस बात की चर्चा कर रहा है कि रामलला तो आ गए और मंदिर वहीं बना दिया गया है। पर अब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की भूमि में जब हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के नेता रहे हैं, वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को दोबारा तामील करेंगे और पश्चिम बंगाल की भूमि पर करेंगे, तो ये प्रश्न उठता है कि मस्जिद तामील करनी है तो कीजिए, पर बाबर के नाम पर ही क्यों नहीं किसी बड़े महापुरुष के नाम पर जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो अब्दुल हमीद हो, अब्दुल कलाम हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, तमाम ऐसे लोग हैं, उनके नामों पर मस्जिद न रख कर ये बाबर, औरंगजेब और हुमायूं की मस्जिद जब निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या मुगली मानसिकता ने भारत का रास्ता नहीं छोड़ा है, और अगर नहीं छोड़ा है तो ये भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, ये मुगल की मानसिकता तो हमने सुना था कि किताबों में रह गई है इतिहास के, पर आज जब 2025 के अंदर हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद की दोबारा नींव रखी जाती है और तमाम लोग आते हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं, सिर पर पत्थर लेकर जाते हैं मुर्शिदाबाद में, तो किस तरीके से देखते हैं फिर आप इसको? देखिए, भारत के अंदर मुसलमानों की एक दिक्कत है और विदेशों के अंदर जब अरब देशों में भी जब कोई विकास का कार्य होता है तो मस्जिद हो दरगाह हो उनको भी हटा दिया जाता है, उसमें कोई संकोच नहीं किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर एक दिक्कत है, एक फोबिया है जिसको हम एक मानसिकता कह सकते हैं। ये अभी मुगल काल से बाहर नहीं आया है। मुगल काल के जो बाहर से आतताई आए थे, आक्रांता आए थे, बाबर के रूप में, हुमायूं के रूप में, तुगलक के रूप में, अकबर के रूप में या औरंगजेब के रूप में, उनसे इनको इतना प्यार प्रेम है कि आज उसी मानसिकता के कारण वो बाबरी मस्जिद उसका नाम रखना चाहते हैं। जिस मानसिकता ने आज यहाँ पर जो उनके दिमाग को इतना उलझा रखा है कि वो बाबरी मस्जिद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारत की सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, लेकिन आज एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं तो वो उनके आदर्श नहीं होते हैं। अब्दुल हमीद सेना में इतना शौर्य शहीद होते हैं, वो उनके आदर्श नहीं होते हैं। कोई अच्छा कार्य करता है मुसलमान तो कट्टरपंथी मुसलमान और जो धार्मिक तथाकथित मुल्ला मौलवी हैं और जो बड़े बड़े इमाम हैं, उनके आदर्श वो मुसलमान नहीं हैं जो देश के लिए पढ़ते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आज उनके लिए वो मुसलमान, वो मुगल जो इस देश को जिन्होंने गुलाम बनाया, सैकड़ों साल देश उनकी गुलामी में जिया है, कितना आतताई आक्रांता लोग वो मुगल थे और आज उनकी प्रशंसा और उनके कसीदे करने के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अरे किसी महापुरुष का नाम रखिए। कोई आपके कौम में और कोई महापुरुष नहीं, वैज्ञानिक नहीं है कोई? एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, अब्दुल हमीद जी हैं, आर्मी में बहुत सारे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, आज भी बहुत सारे, हमारे एक पक्षी वैज्ञानिक सलीम जी हुए, तो बहुत सारे लोग आज कलाकार से लेके और अच्छे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं मुसलमान, उनके नाम पर उनको नहीं रखना है। क्योंकि बाबर
विदेश से आया था, मुगल था, और हमने उनका नाम लेना है बाबरी मस्जिद, ये मानसिकता है। इस मानसिकता से मुसलमानों को निकलना होगा, तभी उनका भला हो सकता है। दो प्रश्न इससे खड़े होते हैं सर। पहला तो कि क्या वो हुमायूं कबीर हैं, इसलिए वो बाबर को याद कर रहे हैं, क्योंकि मुगल काल में कहा जाता था कि बाबर का बेटा हुमायूं था, और इस कलयुग में भी हुमायूं एक आ गए हैं, और वो इस सदी में भी बाबर को कहीं ना कहीं अपने पिता समान मान रहे हैं और बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न ये आता है कि पश्चिम बंगाल में ही क्यों और मुर्शिदाबाद में ही क्यों? पहले तो हिंदुओं का पलायन कराया गया उस जगह से, और अब उस जगह बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। और वही अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के दिशा द्वारा दिया गया था कि एक ज़मीन दी जाएगी मुसलमानों को जहां वो अपनी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, सरकार उसमें जो भी सहायता करना होगा करेगी। तो अयोध्या छोड़कर पश्चिम बंगाल क्यों, और किसी और का नाम छोड़कर ये बाबरी ही क्यों? बिल्कुल सही बात का। जैसे वो हुमायूं कबीर का ये बयान आया और उन्होंने कहा कि हम बना रहे, तो ये भी बात हो सकती है उनको हुमायूं अपने नाम में दिख रहा होगा कि बाबर हमारे बाप थे, तो इसलिए उनके बाप बाबर लग रहे हैं, तो इसलिए वो इसको करना चाहते हैं। और रही बात है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जो ममता वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ममता बानो कह लीजिए, ममता दीदी कह लीजिए, वो उनकी सरपरस्त बनी हुई हैं, तो इसलिए उनको वहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ सुरक्षित लग रही है। लेकिन वो ये नहीं जानते आने वाले चुनाव के अंदर अब पश्चिम बंगाल से उन लोगों की ऐसे घुसपैठियों की, ऐसी मानसिकता वाले लोगों की सरकार जाने वाली है। वहाँ की जनता बहुत ऊब चुकी है, और जिस तरह वहाँ दंगे हुए, जिस तरह वहाँ लूटपाट हुई हिंदुओं के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, अब एक भी दिन उनका वक्त बाकी नहीं है। जिस दिन चुनाव होंगे, बंगाल की जनता ममता बानो को बाहर का रास्ता दिखा देगी। और रही बात है, अगर वो उत्तर प्रदेश में, तो हमने पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था और उनको जगह भी अलॉटमेंट किया है मस्जिद का, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि पहले हम कहते थे हिंदुओं की भावनाओं को समझकर मुसलमानों को अपने आप ही दे देनी चाहिए ये सब तीनों जो पूजा गृह हैं। लेकिन जिस तरह ऐसे कट्टरपंथी लोग, मुसलमानों में बहुत सारे लोग अब भारत के साथ जो जिस तरह से वो अपना व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग पूरे समाज को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मदनी जैसे, मौलाना मदनी जैसे लोग जो जिहाद को कहते हैं ये हमारा हक है, और वो जिहाद का असली अर्थ उन लोगों को बताना नहीं चाहते, जिहाद असली अर्थ में नहीं बताना चाहते हैं, और इस तरह से वो गलत उनको गुमराह करते हैं, और गुमराह करके वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो उनका भला नहीं कर रहे, देश का भला नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों से आज देश सावधान है, और बहुत सारे लोग आज उनसे अलग हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।